Welcome to the class of business studies and unit 8 is your going on. Unit 8 का जो बच्चे आज का हमारा टॉपिक है that is small scale enterprises. Entrepreneurship हमने कर लिया है, various schemes we have done and now we will see कि small scale industries जो होती हैं उनको हम इंडिया में किस स्केल पर डिफाइन करते हैं. मीन्स कौन सी इंडस्ट्रीज को हम ये कहेंगे कि ये स्मॉल स्केल है और कौन सी इंडस्ट्रीज को हम मीडियम स्केल बोलते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो लार्ज स्केल में इंक्लूड होती है. तो जो आज का आपका सेशन है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. और एक जो एंटरप्रेन्योर होता है बच्चे वो हमेशा स्मॉल स्केल से ही स्टार्ट करता है. तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. आपका क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल एंटरप्राइज. सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको पूरा डिटेल इसका आंसर देना है. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ विल यू राइट दिस आंसर? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्मॉल स्केल एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कैसे डिफाइन करते हो? विच ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल, राइट? जो स्मॉल स्केल पर ही ऑपरेट होता है, मींस उसका इतना बड़ा स्केल नहीं होता है, लार्ज स्केल नहीं होता. कैसे? बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल. यहाँ पर कैपिटल की भी जरूरत बहुत कम होती है. मींस आप जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करते हो बच्चे, जो एक एंटरप्रेन्योर अपने पास से पैसा लगाता है बिजनेस को स्टार्ट करने पे, वो लेस अमाउंट होती है एज कंपेयर टू बिग बिजनेसेस, लार्ज एंटरप्राइजेस. हेयर इट ऑल्सो रिक्वायर लेस लेबर. लेबर की भी यहाँ पर लेस नीड होती है, लेस मशीनरी यूज होती है, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्मॉल स्केल. मींस आप एकदम से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते हो मार्केट में. सपोज कीजिए लार्ज स्केल है तो देखिए बच्चे वो एक बार में ही क्वांटिटीज इतनी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होती है. बट ऐसा कि आप जानते हैं कि ये स्मॉल स्केल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब इस स्टार्टिंग में ही आया है और इसका जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल पर रन हो रहा है, तो स्मॉल स्केल देन कैपिटल भी यहाँ पर बहुत कम लगती है, इसलिए ये धीरे धीरे स्टार्ट होता है. लेबर आप एकदम से ज्यादा नहीं ला सकते, कम लेबर होगी, लेस मशीनरी होगी, और जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस होता है, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज these enterprises are operated and managed by the entrepreneurs itself. ओके जो एंटरप्रेन्योर्स इनको स्टार्ट करते हैं, मींस यहाँ पर आपको अलग से मैनेजर्स या अलग से उनको रन करने के लिए एम्प्लॉयज नहीं दिखते हैं. दीज एंटरप्राइजेज आर ऑपरेटेड एंड दीज आर मैनेज्ड बाय दी एंटरप्रेन्योर्स देमसेल्व्स. वो खुद ही अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं और खुद से ही उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्केल पर नहीं होता है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स को और लोगों की नीड हो. नेक्स्ट, इन इंडिया वी हैव दीज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज एट विलेज लेवल ऑल्सो. मीन्स आपको ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल रूरल एरियाज में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज काफी देखने को मिलते हैं बच्चे. दैट्स व्हाई अगेन हियर आई विल से दैट दीज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज अगर इंडिया में आप ज्यादा देखो तो आजकल विलेज लेवल पर भी देखने को मिलते हैं. नाउ आई हैव हियर रिटन सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, जिससे आपको ये थोड़ा इजी लगेगा. तो देखिए, जो आपने देखा हो विलेज लेवल पे, रूरल लेवल पे हैंडलूम एंटरप्राइजेज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो कि घर पे ही बुन के वुलन चीजों से जो आपके स्वेटर्स बन सकते हैं, या जो मेनली जो इसमें हैंडीक्राफ्ट पीपल होते हैं वो हाथ से जो चीजों को काम करते हैं वो स्मॉल स्केल में आता है. ब्यूटी सलून जो होते हैं ये आप बिल्कुल घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, स्मॉल स्केल लेवल पर ये चलते हैं. टॉय मेकिंग एंटरप्राइजेज कि आप टॉय मेकिंग की आपका बिजनेस है, आपने मैच स्टिक का बिजनेस बनाया है, कैंडल मेकिंग, बैंगल्स मेकिंग. सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस. एंड इन टूडेज वो एनवायरमेंट बच्चे, अगर आप इंडिया में देखोगे तो स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं उनका शेयर ज्यादा है इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में. पूरी इंडस्ट्री सेक्टर में स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ज्यादा रन किए गए हैं एज कंपेयर टू लार्ज स्केल बिजनेस. लार्ज स्केल बिजनेस आपको ज्यादातर ऐसे नहीं देखने को मिलते जो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करते हैं, बट स्मॉल स्केल बिजनेस ऐसे हैं जो कि स्टार्ट होने के बाद अगर आप उनका स्केल स्मॉल ही रखोगे तो काफी टाइम तक देखने को मिलेंगे. अगर आपको एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन आती है, नहीं भी आती तो यू शुड नो कि आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख कर आनी है, और वो किस बेसिस पर लिख के आओगे? अकॉर्डिंग टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट.
According to, again बच्चे see here, micro small and medium enterprise development, that is MSMED Act. This act was given in 2006 और इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए बच्चे, हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को सबसे पहले दो यूनिट्स में बांट लेते हैं। एक हमारा यूनिट होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड द नेक्स्ट वन इज योर सर्विस प्रोवाइडर यूनिट। तो इन दोनों को कैसे डिफाइन किया गया है, सपोज कीजिए कि जो आपका एंटरप्राइज है, ओके जो भी आपके बिजनेस है, एंटरप्राइज है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग मींस जहां पर चीजें प्रोड्यूस होती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, गुड्स जो देखने को मिलते हैं, सो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, मींस प्लांट एंड मशीनरी को वहां पर लगाने में जितना पैसा लगा है वो किसके बीच में होना चाहिए, बिटवीन ₹25 लाख टू ₹5 करोड़। इतना पैसा अगर लगा है, 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में अगर पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपकी स्मॉल स्केल में इंक्लूड हो जाएगी, वो आपका होगा स्मॉल स्केल बिजनेस। सेम अगर आपका जो बिजनेस है वो अगर सर्विस प्रोवाइडर यूनिट है, मीन्स कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है बट वहां पर सर्विस दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर्स हो गए बच्चे, हेल्थ आपका हेल्थ डिपार्टमेंट लाइक हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स लाइक स्कूल्स कॉलेजेस हैं, तो ऐसे अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर यूनिट है जहां पर सर्विसेज दी जाती है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम रुपीज, दैट इज बिटवीन, किसके बीच में होनी चाहिए, बिटवीन ₹10 लाख टू ₹2 करोड़। ओके, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है और सर्विस प्रोवाइडर यूनिट है तो वो स्मॉल स्केल में मानी जाएगी। सेम अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसमें प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में, तो वो भी स्मॉल स्केल में मानी जाएगी। अगेन दिस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 डिफाइंस दीज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज ऑन दीज बेसिस। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी के बेसिस पर ही डिफाइन करें, और भी बहुत ऐसे तरीके हैं जिनसे हम कर सकते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट कहीं पर, किसी में एम्प्लॉयमेंट लोगों की कैसी है, कहाँ पर इस बिजनेस से कितना आउटपुट निकलता है, अलग अलग पैरामीटर्स पर भी आप बिजनेसेस को डिफाइन कर सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल में आता है कि लार्ज स्केल में। बट जो हमारा MSMED एक्ट है जो जस्ट हमने किया है, ये किस चीज पर डिफाइन करता है, इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट इन मशीनरी, ये इन पर डिफाइन करता है। अदर पैरामीटर्स कौन से होंगे जो और भी आप जिन पर डिवाइड कर सकते हो, दैट इज दोज अदर पैरामीटर्स ऑल्सो दैट आर यूज्ड टू, दिस इज नॉट used to dash the size of the business, like used to measure the size of the business, like the number of persons employed in a business, means आपके business में कितने लोग employed हैं। अगर एक रेंज हो जाती है, अगर 500 से ज्यादा लोग employed हैं तो वो large scale है, 500 से कम है तो वो small scale है। I'm just giving you example। सेम वे आपने कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आपके बिजनेस से कितना आउटपुट हर साल निकलता है, उस बेसिस पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर कंज्यूम्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज, मींस बिजनेस एक्टिविटीज में कितनी पावर यूज होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे या वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसपे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बचे द डेफिनेशन, जो हमने ये जस्ट पढ़ी है, दिस डेफिनेशन इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MSMED एक्ट जो जस्ट हमने पढ़ा है बच्चे, दिस एक्ट इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो हमारा गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब स्मॉल बिजनेस इज बेस्ड ऑन द, किस बेसिस पे हमने किया अभी जस्ट डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेसिस पर ही डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल स्केल है कि लार्ज स्केल, आप कहोगे नो, देर आर अदर वेज ऑल्सो, जैसे ये जो मैंने अभी बताया, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड एंड पावर कंज्यूम्ड, ये भी वे है जिनमें आप बता सकते हो। बट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये किस चीज को लेकर चलती है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, राइट बच्चे। सो विद दिस टॉपिक ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेज इज ओवर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड कंप्लीटली, आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा,
देखना है कैसे लिख के आओगे, जो जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं ये जरूर लिखने हैं. ओके, यू विल गेट फुल मार्क्स. टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.